इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। आपका भी यदि किसी बैंक से कोई लोन चल रहा है और जिस समय आपने बैंक से लोन लिया था, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे कम ले रहा था और अब बैंक ने वो रेट बढ़ा दिया है या बीच में लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो इससे डेफिनेटली आपकी जेब पे भारी दबाव पड़ेगा क्योंकि ईएमआई बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि बैंक ने आपके लोन पे ब्याज बढ़ा दिया है तो क्या उसका जो ब्याज बढ़ाना है वो उचित है या नहीं है, और ऐसे में आप क्या कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये भी समझ लो कि दो तरह के बोरोवर होते हैं, दो तरह के लोन लेने वाले होते हैं। एक तो वो लोन लेने वाले होते हैं जो समय समय पे अपनी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह निकाल के देखते रहते हैं, मतलब वो जागरूक किस्म के लोग होते हैं। वो देखते रहते हैं कि भी हमारा जो लोन पे ब्याज बैंक ले रहा है वो कितना ले रहा है, बीच बीच में वो चेक करते रहते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो भाई सोते रहते हैं, अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, बैंक पे विश्वास करके चलते हैं, भाई बैंक ने जो किया होगा ठीक ही किया होगा और इतना ही चल रहा होगा। तो अगर बैंक ने उन्हें कोई स्पेशल लेटर वेटर नहीं भेजा तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारा रेट बढ़ गया। अब आप बोलोगे कि पता कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि ईएमआई तो बढ़ गई होगी। परंतु कई बैंक ऐसा भी करते हैं कि जब वो रेट बढ़ाते हैं तो आपकी ईएमआई कांस्टेंट रखते हैं, ईएमआई नहीं बढ़ाते, बल्कि जो आपका लोन टेन्योर है उसे बढ़ा देते हैं। आपने लोन दिया होगा 15 साल के लिए, वो बढ़ के हो जाएगा 17 साल, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आप जागरूक नहीं है, आप बैंक से लोन स्टेटमेंट टाइम टू टाइम लेते नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करते नहीं है, रीपेमेंट शेड्यूल लेते नहीं है। तो अगर आपको जोर का झटका धीरे से लगा है और अचानक से आपको पता चला है कि जब आप बैंक गए या रीपेमेंट करने गए या देखने गए भाई कितना पीरियड बच गया कि भाई इसका तो रेट इन्होंने बीच में कई बार बढ़ा दिया। और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने होम लोन लिया था 8.5% पे, अब वो बढ़ के आप देख रहे हो 10.5% हो गया, और दूसरे जो कस्टमर है मार्केट में बैंक उनको कम रेट पे लोन दे रहा है। तो आपके पास क्या क्या कानूनी विकल्प अब हैं, कानूनी और प्रैक्टिकल भी, जिससे कि आप उस रेट को कम करवा सकते हो। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि बैंक में जाइए या कस्टमर केयर पे फोन कीजिए और उनसे आप बोलिए कि मुझे लोन स्टेटमेंट दे दो, मेरे लोन अकाउंट का शुरू से लेके आज तक का, जब से मैंने लोन लिया तब से आज तक का मुझे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लोन स्टेटमेंट दे दो। दूसरा, बैंक से बोलो कि भाई मुझे फोरक्लोजर लेटर दे दो। फोरक्लोजर लेटर का मतलब है कि उसमें ये लिखा हुआ कि अगर आज की तारीख में आप लोन चुकता करेंगे तो टोटल आपको कितने पैसे उनको देने हैं, कितना प्रिंसिपल देना है, थोड़ा बहुत कुछ उसमें इंटरेस्ट लगा होता है, कुछ ब्रेकअप पीरियड का वो भी लिखा होगा, ब्रोकन पीरियड का, और इसके अलावा कोई पेनल्टी उन्होंने आपसे लेनी है तो वो भी उसमें लिखी होगी। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आज की तारीख में बैंक आपसे कितने रुपए मांग रहा है। और तीसरा, आप उनसे रीपेमेंट शेड्यूल ले लो कि फ्यूचर में भी ये लोन कितना और चलेगा, वो उस रीपेमेंट शेड्यूल में दिख जाएगा भी कितनी ईएमआई बची हुई है और ये कब जाके खत्म हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं कुछ भी फर्दर एक्शन लेने से पहले, और ये एनालाइज करने से पहले कि भाई आपको किस हद तक लूटा जा रहा है या किस हद तक आप पास्ट में लूट चुके हो और आपको पता ही नहीं चला। दूसरा काम दोस्तों आपको ये करना है कि आपको अपना जो लोन एग्रीमेंट है और जो सैंक्शन लेटर है, खासकर लोन एग्रीमेंट, उसको ध्यान से पढ़ना है कि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, किस तरह का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, फ्लोटिंग था या फिक्स था। फिक्स था तो कितने पीरियड के लिए फिक्स था, क्या उसमें कोई रीसेट क्लॉज थी, भाई इतने समय तक फिक्स रहेगा और उसके बाद वेरिएबल हो जाएगा, या इतने समय तक फिक्स रहेगा लेकिन बैंक को अधिकार है कि उसके बाद वो उसे चेंज कर सकता है। और अगर वो वेरिएबल रेट था, ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका क्या फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं कुछ जो फिनेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, तो मैं उनको ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वो जो बेंचमार्क रेट है उससे जुड़ा होता है। बेंचमार्क रेट मतलब आरबीआई जो समय समय पे रेपो रेट, एमसीएलआर वगैरह डिक्लेयर करती है, उससे जुड़ा होता है वो फ्लोटिंग रेट। तो बैंक ने वहां पे क्या लिखा है, भाई बेंचमार्क रेट इतना है तो मैं उस पर इतने % प्रॉफिट लूंगा,
या उसे स्प्रेड भी बोल देते हैं, इतने % स्प्रेड लूंगा। सरल भाषा में फिर कह रहा हूं कि आपको ये देखना है कि लोन एग्रीमेंट में क्या फॉर्मूला मेथड लिख रखा है, कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है वहां पे, और वो फॉर्मूला जो उन्होंने वहां लिख रखा है जिसपे आपके भी साइन हो रखे हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप उससे बाध्य हैं। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो रेट इन्होंने बढ़ाए या बढ़ा दिए, तो कहीं वो उस फॉर्मूले का वायलेशन तो नहीं कर रहे, जो आपने लिखित में साइन कर दिए, भले ही आपने वो एग्रीमेंट लोन लेते समय पढ़ा ना हो, साइन तो कर दिए ना आपने, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। तो पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी या आपको दिखवानी पड़ेगी किसी जानकार व्यक्ति से कि भाई इन्होंने जो रेट लिया ये इस फॉर्मूले का वायलेशन तो नहीं है। अगर उन्होंने उसका वायलेशन करा है तो फिर ये एक सीरियस गलती बैंक द्वारा की गई है, और आपके जो कानूनी राइट हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लोन सैंक्शन लेटर के बाद जो लोन एग्रीमेंट बनता है उसमें जो बातें लिख रखी हैं वेरिएबल लोन के बारे में या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बारे में, उसका उल्लंघन करते हुए नाजायज तरीके से अपनी मर्जी से अगर उन्होंने रेट बढ़ाया है तो आपके जो लीगल राइट्स हैं वो बहुत स्ट्रोंग है। फिर अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है, बैंक ने दी ही नहीं। ये भी कुछ आपकी लापरवाही है और बैंक की तो है ही, तो ये भी एक कानूनी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज माना जाएगा, सेवाओं में कमी माना जाएगा कि बैंक ने आपको साइंड लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दी। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बैंक में मेल डाल दो और लिख दो कि भाई मुझे लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली, मुझे लोन एग्रीमेंट की कॉपी भी दी जाए, ताकि मैं देख सकूं कि हमारे बीच में आपस में क्या शर्तें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने या घटाने के बारे में तय हुई थी। अब कानूनी उपाय ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कि भाई इन्होंने जो रेट बढ़ाया वो उस एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए बढ़ाया, तो आप बैंक का जो इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम है कि जो बैंक में आप शिकायत कर सकते हो कस्टमर केयर पे, और उसके बाद नोडल ऑफिसर को आप वहां पे शिकायत करिए, और फिर भी वो उसका उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं या जवाब ही नहीं देते हैं या गलत जवाब देते हैं, तो फिर आप आरबीआई में ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। और बाकी जो लीगल उपाय हैं वो भी खुले ही हैं, चाहे वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाना हो बैंक को, या फिर कंज्यूमर कमीशन के अंदर जाके बैंक के खिलाफ एज ए कंज्यूमर केस फाइल करना हो कि उन्होंने आपके साथ गलत इंटरेस्ट चार्ज किया आपसे। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पे। मान लीजिए कि बैंक ने जो रेट बढ़ाया वो तो लोन एग्रीमेंट के हिसाब से ही बढ़ाया, क्योंकि लोन एग्रीमेंट में बैंक बहुत सारी चीजें लिख देता है और सब अपने पक्ष में लिखता है, अपने पास कंट्रोलिंग पावर रखता है, और आप अंधाधुंध उस पर साइन करते हो। तो उस समय तो लोन मिल रहा होता, आपको खुशी हो रही होती है, तो इतने पेज कौन पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी कैसे? पढ़े लिखे लोग भी उसे नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी जो भाषा है वो इतनी कठिन, टफ और लीगल होती है। तो चलो भाई, हो गए आपके साइन, अब क्या कर सकते हैं। बैंक ने बढ़ा दिया और ये बोला कि ये देखिए सर, जो लोन एग्रीमेंट में लिखा है बढ़ाने की शर्तें, हमने तो उसी हिसाब से रेट बढ़ाया है। तो क्या उपाय है? तो भी आपके पास दो उपाय बचते हैं। आप उन्हें बोलो भाई ठीक है, आपने इसके हिसाब से बढ़ाया हुआ रेट, परंतु अब आप मेरे से 10.5% का फॉर एग्जाम्पल ब्याज ले रहे हो, मार्केट में तो होम लोन 8.5% पे मिल रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिनको, जो नए कस्टमर है उनको भी आप 8.5 पे दे रहे हो और पुराने से 10.5 ले रहे हो, तो आप इसको, मेरा लोन को, रेट को नए कस्टमर जितना 8.5 कर दीजिए। तो इसको फिनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कन्वर्जन या रीप्राइसिंग। तो बैंक चाहे तो एक नॉमिनल फीस लेके आपसे 5-10 हजार रुपए लेके आपका जो लोन रेट है उसको रीसेट कर देगा वापस। जो उन्होंने आपसे मार्जिन ले रखा है ना बेंचमार्क के ऊपर, स्प्रेड जिसे मैंने बताया था, उसको कम कर देगा, प्रॉफिट मार्जिन को, और उस प्रॉफिट मार्जिन को कम करके उतना ले आएगा जितना कि नए कस्टमरों को मार्केट में लोन मिल रहा है, या तो उस रेट पे आ जाएगा आपका लोन, या उससे जरा सा भी फालतू हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 10.5 फिर नहीं रहेगा। तो बैंक से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरे से कन्वर्जन फीस ले लीजिए अगर कुछ एप्लीकेबल है, और मेरा रेट कम कर दीजिए। ये है पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर बैंक कहता है नहीं जी कन्वर्जन फीस लेके रेट कम करेंगे नहीं, या कन्वर्जन फीस भी ले लेंगे और रेट जो कम करेंगे वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, मतलब आप उससे संतुष्ट नहीं हो, या आपने पहले भी ऐसे 5-10 हजार रुपए के कन्वर्जन फीस 2-3 बार दे लिए, फिर बढ़ जाता है,
ले दे के अब बात बन नहीं रही है कन्वर्जन करने से, तो बैंक को आप इनडायरेक्टली प्यार वाली थ्रेट दे सकते हो कि भाई देखो मैं तो इस लोन को अब दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराऊंगा, और इसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो यही है कि आपने लोन स्टेटमेंट ले ली, फोरक्लोजर लेटर ले लिया, अगर वो कोई सिक्योर्ड लोन है, होम लोन वगैरह, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी ले ली कि उनके क्या क्या, आपके क्या क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट उनके पास पड़े हैं। फिर उन डॉक्यूमेंट के साथ आप दूसरे बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका सिविल अच्छा है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आपको दूसरा बैंक कम रेट पे लोन दे देगा जो कि वो नए कस्टमर को दे रहे हैं। अब कहानी का तीसरा पहलू ये है कि चलो बैंक ने कोई गलत तरीके से रेट भी नहीं बढ़ाया, लोन एग्रीमेंट के हिसाब से बढ़ाया। दूसरा बैंक कह रहा है भी कन्वर्जन फीस भी लूंगा नहीं, या आप करवाना नहीं चाहते रेट कम कन्वर्जन फीस दे के, और बैलेंस ट्रांसफर भी जो है लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना बचा हुआ वो भी आप नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पे भी कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसमें 1-8 महीने का समय लगेगा, कुछ प्रोसेसिंग फीस जाएगी। आप नहीं चाहते ये सब हैसल्स लेना किसी भी कारण से, या लोन अमाउंट छोटा है, आपको लगता है भाई इतना बड़ा लोन अमाउंट नहीं है कि मैं इसे ट्रांसफर कराता फिरूं, पर आपकी जेब पे अब बोझ पड़ रहा है बढ़ी हुई ईएमआई का। वो बोझ कैसे कम होगा? अगर बैंक अब रेट कम करने के लिए तैयार हो जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो ईएमआई कम कराना आपके लिए जरूरी हो गया, वरना लोन एनपीए होने का खतरा है, ईएमआई बाउंस होने का खतरा है। तो फिर भी आप बैंक से 2 रिक्वेस्ट और कर सकते हो, और वो रिक्वेस्ट ये है कि एक तो आप बैंक को ही कह सकते हो भाई मेरे से प्री पेमेंट ले लो, पार्ट पेमेंट ले लो। प्री पेमेंट पार्ट पेमेंट रिक्वेस्ट का विषय नहीं है, बल्कि आपका राइट है एज ए बोरोवर। तो अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और आप दे सकते हो तो पार्ट पेमेंट कर लो, जिससे प्रिंसिपल कम हो जाएगा और आपकी जो ईएमआई अब बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। एक उपाय ये है। अब आप कह रहे हो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, पार्ट पेमेंट करने के लिए, और ईएमआई बढ़ी हुई में खतरा है बाउंस होने का, तो क्या करें? तो फिर आप बैंक से लोन रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कर दो, और जो बचा हुआ पीरियड है, जो मान लो बचा हुआ पीरियड 5 साल है, तो आप बैंक को कह सकते हो भाई इसे रिस्ट्रक्चर कर दो, मैं 5 साल की बजाय आप इसे बढ़ा के 10 साल कर दो, 12 साल कर दो, 15 साल कर दो, लेकिन मेरी ईएमआई कम कर दो, क्योंकि अगर ये ईएमआई इतनी ही रही जितनी है तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है पेमेंट में, ईएमआई बाउंस होएगी, आपका भी रिकॉर्ड खराब होएगा, मेरा भी रिकॉर्ड खराब होएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक इस प्रकार की रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक है, आपने पास्ट में कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं किए हैं तो। फाइनली दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर बैंक आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो, चाहे उन्होंने कोई अनाप शनाप पेनल्टी लगा दी हो आपके पास, या आप लोन ट्रांसफर करने के लिए उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट करने में आनाकानी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, आपको लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दे रहे, आज तक आपको एक लेटर, एक ईमेल कुछ भेजा नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के संबंध में, और अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश नहीं किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनकी सेवाओं में कमी है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, जो कि एज ए कंज्यूमर आपके हितों को, आपके राइट्स को प्रभावित करती है। और कहीं ना कहीं बैंक ने जो ये आपसे एक्स्ट्रा पैसा लूटा है, अगर वो एग्रीमेंट के विरुद्ध था, लोन एग्रीमेंट के कॉन्ट्रावेंशन में था, तो आप पिछला पैसा भी उनसे क्लेम कर सकते हो कि भी आपने ना केवल आज रेट कम करो, बल्कि आज तक फलाने तारीख से लेके आज तक जो आपने मेरे से फालतू पैसे लिए वो भी मेरे को रिफंड करो। तो बैंक को अगर आप ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट को स्टडी करके कानून के कटघरे में खड़ा करोगे, तो आरबीआई के जो मास्टर सर्कुलर्स हैं और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपके राइट्स हैं एज ए कंज्यूमर, और जो अन्य कानून हैं जो संबंधित हैं इस तरह के मुद्दों से, उनमें कुछ ना कुछ बातें ऐसे निकल के आपके पक्ष में आएंगी कि बैंक आपके साथ जो गलत कार्य कर रहा है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।